इधर देखो, नहीं कोलिजन सेंटर ऑफ मास तो अभी चल ही रहा है। हाँ थोड़ा रहेगा। हाँ देखो कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज कोलिजन? सडन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज कोलिजन। सडन चेंज इन मोमेंटम, चाहे टक्कर हो चाहे ना हो, अचानक से कोई गिर पड़े, कोई मोमेंटम में चेंज, इसके स्टेट में चेंज, वही कोलिजन है, इज कॉल्ड एज कोलिजन। लिखते जाना, ये लिखते जाना फटाफट। फॉर एवरी काइंड ऑफ कोलिजन विच काइंड ऑफ फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल। मौलिक क्या कहा मैंने, रिपीट करो, जो मैंने कहा उसको रिपीट करो। ध्यान से नहीं सुन रहे हो। कोलिजन के लिए जो फोर्सेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिम्मेदार फोर्सेस। जिस कोलिजन जिस फोर्स के कारण होता है उस फोर्स का नाम इम्पल्सिव फोर्स। क्या? इम्पल्सिव फोर्सेस। सो द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलिजन आर कॉल्ड एज फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर कोलिजन is called as impulsive, are impulsive forces, impulsive forces, impulsive forces। impulsive forces। देखो impulsive forces, अब impulsive forces क्या है? What are impulsive forces? नहीं, क्या होते हैं impulsive forces? Impulsive forces are forces which act for a very small interval of time, which क्या? Act for a very small period of time but change the state enormously, very effectively। बहुत कम टाइम के लिए फोर्स आता है लेकिन असर बहुत देर छूट जाता है। एक्सीडेंट में अचानक से सिर टकराया, भाई कोई गिरा सड़क पर तो सिर पर ये बहुत एक सेकंड के लिए तो टक्कर हुआ, अचानक से एक सेकंड के लिए ही तो वो उस ग्राउंड का फोर्स लगा, लेकिन उसका असर बहुत दिनों तक रहता है। ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम टाइम के लिए लगे लेकिन असर बहुत छोड़ जाए, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। जो बहुत कम समय के लिए लगे लेकिन असर उसका स्टेट बॉडी के मोमेंटम को बहुत ज़्यादा चेंज कर दें। इसीलिए एक्सीडेंट जो होता है वो होता नहीं रहता है। कोई नहीं कहता मेरा एक्सीडेंट चल रहा है मैं बाद में फ़ोन करूँगा। फोर्सेस बहुत मोमेंट के लिए आते हैं, बस एक मोमेंट के लिए फोर्स आए, अपना काम कर गए, है ना। तो बहुत कम टाइम के लिए। जैसे इंपल्सिव फोर्सेस को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, इधर देखो। अगर मैं किसी फोर्स का ग्राफ दिखाऊं तुम्हें टाइम के साथ, तो फोर्स मान लो ऐसा है, तो क्या इंपल्सिव है? नहीं। अचानक से ऐसा हो गया, मान लो एक फोर्स ऐसा है, तो एक टाइम के लिए अचानक से बहुत बढ़ गया कि नहीं? तो इस टाइम इंटरवल के लिए देखो, इस टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अचानक से बढ़ा फिर घट गया।
तो ये इम्पल्सिव फोर्स इस टाइम, यहाँ नॉन इम्पल्सिव है, यहाँ नॉन इम्पल्सिव है, यहाँ क्या है इम्पल्सिव। तो इस रीजन में ये इम्पल्सिव है, यहाँ नॉन इम्पल्सिव है। बनाना भी तो समझ लो, पहले समझ लो बाद में। अब देखो इम्पल्सिव फोर्सेस क्या करते हैं, क्या करते हैं वो चेंज, क्या चेंज करते हैं स्टेट को। फिजिक्स में क्या कहते हैं मोमेंटम, क्या कहते हैं मोमेंटम। तो इम्पल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट क्या होता है, द चेंज स्टेट ऑफ द बॉडी। इधर देखो, तो जो स्टेट में चेंज जितना मोमेंटम में चेंज हुआ उसी को इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इम्पल्स। इसको जे वेक्टर से लिखते हैं, समझ गए कीर्तिवर्धन। यस सर। इम्पल्स है ये, इसको बोलते हैं आवेग हिंदी में। क्या कहते हैं आवेग, इम्पल्स है। इम्पल्स सिंपली क्या है, मोमेंटम में जो चेंज हुआ, कितना स्टेट में चेंज हुआ उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक, बोलो। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कभी इम्पल्सिव हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि mg फोर्स अचानक से लगे फिर गायब हो जाए? तो ग्रेविटेशन इज ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। ग्रेविटेशन से कभी किसी को चोट नहीं लग सकती। क्या लग सकती है क्या? क्या कोई एग्जांपल है जिसमें ग्रेविटेशन से कोई चोट लग गई हो किसी को? हाँ, देखो मान लो कोई बिल्डिंग्स के ऊपर छत से गिर गया, यहाँ पर खड़ा था और यहाँ गिर गया। सुनो, हमेशा सेंटर ऑफ मास नीचे ऐसा गिरा, तो गिरते समय देखो mg लगा, तो ये इससे चोट किससे लगी? mg से नहीं लगा, नॉर्मल रिएक्शन से लगी। ये चोट के लिए जिम्मेदार नहीं है। नहीं, क्यों? वो तो नहीं, उसने खींचा लेकिन चोट उसकी वजह से नहीं लगी। भाई अगर यहाँ पर गद्दे बिछे होते मान लो नीचे बहुत बढ़िया, तो तब भी वो ग्रेविटेशन का फोर्स होता, तब तो उसको चोट नहीं लगती। इसका तो ग्रेविटेशन जिम्मेदार नहीं है, वो जो टक्कर हुई उस जगह, ये जो रोड है वो जिम्मेदार है। तो रोड के फोर्स को ग्रेविटेशन नहीं करते, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इसलिए मैंने कहा इज ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। अगर ये इम्पल्सिव होता तो मैं ऐसा क्यों लिखता कि ऑलवेज होगा? और जब मैंने ये लिखा तो मैं सोच समझ कर लिखा ना कि बच्चे ऐसा समझेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है, कि उनको लगेगा कि ग्रेविटेशन से चोट लगती है। ग्रेविटेशन से एंजॉय भी कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग, वो तो ग्रेविटेशन फोर्स को एंजॉय करते हैं। नहीं समझे? हाँ, तो ग्रेविटेशन फोर्स से हार्ट अटैक हो सकता है, चोट नहीं लग सकती। या अचानक से जब गिर जाएगा कोई तो इतना पैनिक होगा कि हार्ट रुक सकता है काम करना। समझा नहीं क्या कह रहा है? दूसरे को देख के हार्ट अटैक हो रहा है तो और गिर रहा है उसको देख के हार्ट अटैक हो गया तो वो तो मतलब उसमें ग्रेविटेशन का क्या रोल? भाई टक्कर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो नॉन इम्पल्सिव है। और कोई फोर्स बताओ जो नॉन इम्पल्सिव हो। स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव, मैंने लिखवाया भी था। नहीं, वो हो सकता है। स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव, बाकी सारे फोर्सेस इंपल्सिव हो सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग का फोर्स, टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग कैन बी इंपल्सिव, कैन बी क्या? आई एम पल्स, इंपल्सिव। कैसे? इधर देखो, कैसे? इधर देखो, एक डोरी है, एक रस्सी है, उस रस्सी से कोई पत्थर यहां बांधा गया है बहुत हैवी। अभी डोरी रिलैक्स है, अगर इस डोरी को छोड़ दिया जाए ऐसे तो डोरी सीधी होगी देवेंद्र, स्ट्रिंग सीधी होगी ना। जैसे सीधी होगी अचानक से एक टेंशन इसके ऊपर लगेगा, हाँ, तब स्ट्रिंग टूट भी सकती है अगर कमज़ोर हुई तो। अभी क्या है, अभी इसमें टेंशन है ही नहीं, स्ट्रिंग टाइट नहीं है। जब ये छोड़ा जाएगा तो गिरेगा 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 गिरेगा, अचानक से जब यहाँ पहुँचेगा ना बॉल, तो अचानक से इसके ऊपर बहुत तेज़ी से एक फोर्स लगेगा
ऊपर की तरफ लगेगा, तो उस समय थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, टेंशन इम्पल्सिव हो सकता है। ऐसे फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन भी इम्पल्सिव हो सकते हैं। हाँ कौन? हाँ, फ्रिक्शन कैसे इम्पल्सिव होगा? देखो इधर देखो, मान लो कि एक प्लैंक है, एक ब्लॉक है जो आगे जा रहा था, आगे ऐसे जा रहा था, तो पीछे कौन सा फोर्स लग रहेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं? कितना होता है? म्यू एन, म्यू के एन। तो मान लो आगे जा रहा है ये, तो ना तो म्यू अचानक होगा ना एन, तो नॉन इम्पल्सिव है। लेकिन तभी एक बहुत ऊपर से एक ब्लॉक मैंने छोड़ा, उसी जो चीज़ जा रही थी ना उसके ऊपर मैंने एक 50 किलो का वजन छोड़ दिया, तो जब ये इससे टकराएगा ये, तो अचानक से एन बढ़ जाएगा ना ये, और जब इसको टकराएगा इससे तो ग्राउंड का एन बढ़ जाएगा, थोड़ी देर के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो अचानक से ये क्या हो जाएगा? इम्पल्सिव हो जाएगा अचानक से, फिर नॉर्मल हो जाएगा। देखो नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के ग्राफ को दिखाऊं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पहले कम था, लगातार ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। जैसे ये इसके ऊपर गिरा, अचानक से एन बढ़ा, तो अचानक से क्या बढ़ा? और फिर उसके ऊपर रह गया, अरे उसके ऊपर चिपक गया, मान लो चिपक गया, तो एन तो बाद में ज़्यादा हो गया। इस टाइम के लिए क्या हो गया? ये इस इंटरवल के लिए क्या हो गया? इम्पल्सिव। क्या हो गया? इम्पल्सिव। देख लो, अब सारा लिख डालो।